साल 2022 अप्रैल से लेकर अब तक कार्रवाइयां चल रही हैं और 60 के करीब मुलाजमीन को अब तक बर्खास्त किया जा चुका है, टर्मिनेट किया जा चुका है। और कल की खबर आपके सामने, लेकिन मैं कुछ और तफसीलात आपके सामने रखूंगा जो हमने कलेक्ट की और सरकारी ज़राए से इतलात हमें मौसूल हुई कि जिन 4 मुलाजमीन को या सरकारी अफसरान को हटाया गया, बरतरफ किया गया, विदाउट एनी इंक्वायरी इनकी छुट्टी कर दी गई। इन तमाम मुलाजमीन की लंबे चौड़े केस थे। सरकारी ज़राए ने जिस बात की तस्दीक की, जो हमें इतला मौसूल हुई, मैंने कल ही गुलिस्तान न्यूज़ पर भी बताया था कि किस पर किस नवीयत का केस है। 4 मुलाजिम जिन पर इल्ज़ाम है कि दे वर वर्किंग एज एंटी नेशनल और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। मुल्क दुश्मन और दहशतगर्दाना जो सरगर्मियाँ हैं उससे उस तरह के इल्ज़ामात इन पर हैं। और मुलाजमीन में 2 पुलिस कांस्टेबल हैं, 1 उस्ताद हैं और 1 डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति या महकमा जल शक्ति का एक मुलाजिम भी शामिल है जो मिलिटेंट तंजीमों के साथ जुड़ा हुआ था, वाबस्ता था। और टेरर इकोसिस्टम का, इधर सरकारी मशीनरी का हिस्सा, उधर टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा थे। सरकार ने इनको सस्पेंड कर दिया। और अगर कोई पूछेगा तो सरकार क्यों ऐसा करती है, तो सरकार के मुताबिक आईने हिंद यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 311 के सेक्शन 2 के प्रिजर्व के ज़ेली शेक सी के तहत ये कार्रवाई होती है। और ये शेक 311 सेक्शन 2C जो सरकार को बाख्तियार बनाती है, एम्पावर करती है कि वो किसी भी सरकारी मुलाजिम को, किसी भी फर्द को नेशनल सिक्योरिटी में बगैर किसी इंक्वायरी के इस तरह के इकदाम करने का इख्तियार रखती है, हटा सकती है, नौकरी से बरतरफ कर सकती है। 4 मुलाजमीन जल्दी से मैं नाम बता दूं। अब्दुर्रहमान डार, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल, पुलिस डिपार्टमेंट थे, सन ऑफ सनाउल्लाह डार, लारमुत्राल के रहने वाले, पुलवामा में, इनको हटाया गया। दूसरा नाम गुलाम रसूल भट्ट, इनको भी डिसमिस कर दिया गया, पुलिस कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में, सन ऑफ जवेद हैदर भट्ट, लालगाम त्राल, पुलवामा के। शबीर अहमद वानी, ये सरकारी टीचर हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे, वालिद का नाम मोहम्मद अशरफ वानी है, बुनगाम, दमहाल, हाजीपुरा, कुलगाम के हैं। और चौथा नाम अनायतुल्लाह शाह पीरजादा, असिस्टेंट लाइनमैन, जल शक्ति डिपार्टमेंट में, सन ऑफ अब्दुल रशीद शाह पीरजादा, वतरगाम, रफ़ियाबाद, बारामुल्ला, नॉर्थ कश्मीर के रहने वाले हैं। अब एक एक करके मैं, बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है जो सरकारी ज़राए से हमारे पास कुछ तफसीलात पहुंची है, मगर चंद एक बातें मैं रखूँगा। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये नहीं है, नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। इंतज़ामिया कोई शौक़ नहीं रखती किसी को हटाने का, कार्रवाई हुई है। अब्दुर्रहमान डार को सबसे पहले ले लीजिएगा। पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से 2002 में ये एग्जीक्यूटिव विंग में डाले जाते हैं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठुआ के अंदर भी इन्होंने काम किया। रिजर्व पुलिस कंपनी में भी लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो श्रीनगर के अंदर काम करती रही, उसका भी हिस्सा है। और स्टोरी क्या है कि 24/12/2020 को, 12वां महीना था, तारीख 24 थी 2020 को, अवंतीपुरा पुलिस सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर डाडसरा और लारमो इलाकों को जो है वो क्या करती है कि इन इलाकों को मुहासरे में लेती है, सर्च ऑपरेशन शुरू करती है। और कहा गया कि इलाके के अंदर कुछ ऐसे लोग जो मकामी सतह पर गर्दिश करते हुए देखे गए, नकलो हरकत करते हुए देखे गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान बागात में डाडसरा के इलाके में 3 से 4 लोग घूमते देखे गए, मशकूक थे। उनको पकड़ा गया, पूछा गया तो वो OGWs निकले। शौकत अहमद डार, सन ऑफ गुलजार अहमद डार, ये डाडसरा अवंतीपुरा। आबिद मजीद शेख, सन ऑफ अब्दुल मजीद शेख, ये डाडसरा अवंतीपुरा। यावर अजीज़ डार, सन ऑफ अब्दुल अजीज़ डार, लारमो अवंतीपुरा। और सजाद हुसैन पर्रे, सन ऑफ अब्दुल रहमान पर्रे, ये भी लारमो अवंतीपुरा के। ये चारों पकड़े जाते हैं और इनके इंकिशाफ पर पता चला कि ये OGWs हैं, बालाई वर्कर हैं, मिलिटेंट तंजीमों को सपोर्ट करते हैं। और इन तमाम लोगों के साथ मिला हुआ है अब्दुल रहमान डार नामी एक शख्स जो सरकारी मुलाजिम है और इधर इन लोगों के पुलिस कांस्टेबल होकर इन लोगों की भी मदद कर रहा है। AK-56 राइफल 1 पकड़ी जाती है इन चारों से, 1 मैगजीन, 28 राउंड, चाइनीज़ हैंड ग्रेनेड 1 इनसे पकड़ा जाता है, जो पुलिस का उस वक्त का बयान है, एविडेंसेस लगते हैं। और जो पकड़े गए थे तो उन लोगों के साथ मिलकर अब्दुल रहमान काम कर रहा था। सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक ऑफिशियली की है। दूसरी बात, दूसरा नाम, यानी ये केस था, बड़ी लंबी कहानी है, बहुत सारे केसेस हैं। इन लोगों ने लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की है, इकोसिस्टम जो पूरा टेरर का है उसको हवा नहीं दी बल्कि उसको मजबूत भी किया। इनायतुल्लाह शाह पीरजादा असिस्टेंट लाइनमैन जल शक्ति डिपार्टमेंट में था। और इसकी स्टोरी ये है कि पीरजादा जो था वो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग PHE डिपार्टमेंट में, अब जिसको जल शक्ति कहा जाता है, 1995 से काम कर रहा था, बारामूला के अंदर काम कर रहा था। और रिकॉर्ड से पता चला, सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की, इनायतुल्लाह शाह जो एक मिलिटेंट तंजीम है अल बद्र मुजाहिदीन
उसके साथ जुड़ा हुआ था और ये कर रहा था एंटी नेशनल एक्टिविटीज़। बाद में क्या हुआ कि इसने एक इफेक्टिव वर्कर, एक मौसर वर्कर और एक ऑर्गेनाइज़र के तौर पर इस तंजीम के लिए काम करना शुरू कर दिया। लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की, मिलिटेंटों को रास्ता देना, उनको पनाह देना, उनकी मदद करना, वायलेंस में डायरेक्टली ये इन्वॉल्व था। और जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन या कॉर्डन लगता था तो अनायतुल्लाह शाह पीरजादा मिलिटेंटों को फरार होने में कामयाब कराता था, वहाँ से भगाने में मदद करता था। चेक पॉइंट्स हो, नाकाज हो, पुलिस के सिक्योरिटी एजेंसीज़ की जो चेकिंग पॉइंट्स हो, वहाँ से कैसे निकाला जाए, मकामी सतह पर जो टेरेन हैं, जो खाइयाँ हैं, जो जंगलात हैं, उन एरियाज़ में कैसे लोगों को बचाया जाए। इसके अलावा खबर ये भी है कि रफियाबाद बारामूला के अंदर लाइन ऑफ कंट्रोल से दरअंदाजी होती थी, वहाँ पर उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन के दौरान मदद तो करता ही था, लेकिन जो लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आता था उनकी रिहाइश, उनके छुपने का, हाइड आउट्स का बंदोबस्त, खाने का, कपड़े का, फेक आइडेंटिटी कार्ड्स उनके लिए बनाता था, ट्रांसपोर्ट की सहूलत, गैर कानूनी असलहा और एम्यूनिशन जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, पूरी कश्मीर वादी के अंदर ये काम इसने संभाला था। और कहा गया कि आहिस्ता आहिस्ता अल-बद्र मुजाहिदीन का जो चीफ ऑपरेशन कमांडर है यूसुफ बलोच, जो एक पाकिस्तानी दहशतगर्द है, रफियाबाद के अंदर 90s में और 2000 में बाद में वापस चला गया, ये पाकिस्तान भाग गया, कश्मीर सूबे के अंदर काफ़ी वक्त तक एक्टिव रहा, उसके साथ ये जुड़ा रहा, उसके साथ इसकी मुलाकात होती है। और यूसुफ बलोच, जो कि बलोच जो बाद में भाग गया, लेकिन उसकी इंस्ट्रक्शन पर अल-बद्र मुजाहिदीन जो पाकिस्तानी टेररिस्ट कमांडर थे, एक का नाम तमीम था, 2008 में ये मारा गया, उन तमाम लोगों के दाएं बाएं जो लोग जुड़े हुए थे उनकी मदद इनायतुल्लाह शाह करता रहा। ठीक है, ये था जल शक्ति में, लेकिन काम ये पकड़ा था। तीसरा नाम सरकारी ज़राए से पता चला, गुलाम रसूल भट्ट का, कांस्टेबल जम्मू कश्मीर पुलिस में, कांस्टेबल के तौर पर 2011 में एग्जीक्यूटिव विंग में आया। रसूल की स्टोरी ये है कि वो एक्टिव टेररिज्म का, यानी जो लोग अभी भी एक्टिव हैं उन लोगों का हिस्सा था, और नेटवर्क जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का था, दहशतगर्दों का था, ललगाम त्राल के अंदर या आसपास के इलाकों में, वो इन तमाम एरियाज़ में इन लोगों की मदद करता था। और 1989 में, चूँकि ये त्राल जो है 1989 से मिलिटेंसी का एक तरह से गढ़ रहा है, और सरकारी बताते हैं कि उसने असिस्टेंट कोटे से बडगाम के अंदर पुलिस लाइन में पहले लगा रहा, उसके बाद पुलिस लाइन से बाकी जगहों पर ज़रूरत के मुताबिक इसको ले जाया जाता रहा। पुलिस लाइन में यहाँ पर जो वेपन्स वगैरह थे, वेपन स्टोर करने थे, वो सारा काम देखता था, और टेक्निकल सपोर्ट जो है वो मिलिटेंट को कैसे ये देने लगा वो इसने यहीं से सीखा। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फायर आर्म्स वगैरह या एम्यूनिशन या जो असलहा है उन लोगों के लिए इकट्ठा करना, ये शख्स का नाम था। और इतना ही नहीं, जो कलदम तंजीम है जमात इस्लामी, उसको भी इलाके के अंदर मजबूत करने के लिए इसने कोशिशें जारी रखी, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की, इधर से पुलिस में रहा, उधर से दूसरा काम करता रहा जो मुल्क के खिलाफ था। चौथा नाम शबीर अहमद वानी का, स्कूल टीचर। सरकारी ज़राए ने हमारे साथ बात करते हुए इस बात की भी तस्दीक की कि बुनगाम, डीएचपुरा, कुलगाम के अंदर ये टीचर की हैसियत से काम कर रहा था स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, और रहबर तालीम टीचर जो स्कीम थी 2004 में उसके तहत ये लगा, और बाद में ये 5 साल बाद परमानेंट हो गया। शबीर बतौर मुस्तकिल उस्ताद काम कर रहा था। शबीर अहमद वानी एक्टिव मेंबर हैं, ये रुकन है जमात इस्लामी का। इसके अलावा एक्टिवली कहा गया कि जमात इस्लामी के जितने भी प्रोग्राम्स कुलगाम में होते थे उन सबको देखता था, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो वर्क है वो देखता था, और वो तमाम लोग जो इंतहा पसंद थे, जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे, उन लोगों की मदद करता रहा। उनके प्रोग्राम्स वगैरह जहाँ पर भी होने थे तो वो कंड्यूसिव जो इकोसिस्टम प्रोवाइड करने वाली बात है उसका शबीर हिस्सा था सरकारी ज़राए के मुताबिक। इतना ही नहीं, कहा गया कि वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनमें शोपियां और अनंतनाग भी शामिल है, सिर्फ लोकल एरिया में नहीं, दाएं बाएं भी ये एक तरह से जमात इस्लामी का हॉट बेड बना हुआ था। इस एरिया के अंदर ये पूरे दिन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर OGWs का जो नेटवर्क था उनके साथ राब्ते में रहता था। जो मॉड्यूल्स थे उन लोगों को हर नूक एंड कॉर्नर पर ही वर सपोर्टिंग देम। और ज़राए के मुताबिक शबीर अहमद वानी जो एक्टिव फंक्शनरी जमात इस्लामी का है और कलीदी रोल अदा किया जमात इस्लामी को, हिजबुल मुजाहिदीन को, OGWs को, इस पूरे सिस्टम को, इस इलाके के अंदर उन्होंने जमात इस्लामी का जो मिलिट्री विंग था या जो हिजबुल मुजाहिदीन आप कह सकते हैं, इन तमाम लोगों को मजबूत करने में इस तरह के अशखास का काम था, और ये शबीर का नाम भी यहीं से सामने आया। सरकारी ज़राए ये भी बताते हैं कि 2008, 2009, 2010, 2016 में जो बदमनी कश्मीर में देखी गई, उस पूरे इलाके के अंदर
इंसानी जानों का ज़ियाँ हुआ, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचा। शबीर जो था वो इन तमाम लोगों को या पुरतशद्दुद वाक़यात को अंजाम देने से पहले जो कोशिशें होती थी कि लोगों को उकसाया जाए, उसमें ये मसरूफ़ रहा और एक कलीदी रोल इसका रहा। शट डाउन अगर इलाके में होता था, दुकानें बंद होती थी और बहुत सारे लोगों ने डीएचपुरा के अंदर स्ट्राइक कॉल्स को बंद रखा, ख़त्म करना चाहा 2016 में, लेकिन इसके बावजूद भी डीएचपुरा पर्टिकुलरली इसने जो है वो इलाका उबलता रहे, तशद्दुद होता रहे, इस पर काम किया। 9/7/2016 को यानी 8 साल कबल शबीर अहमद वानी जो है अनलॉफुल असेंबली एक करता है डीएचपुरा के अंदर, लोगों को जमा करता है, उनको इंसाइट करता है, प्रोवोक करता है स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, और जो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे उनको इतना उसने उकसाया कि इसने पुलिस स्टेशन डीएचपुरा में आग लगवाई इन तमाम लोगों को उकसाकर, और यहाँ पर पुलिस एहलकार ज़ख्मी हुए। इस सिलसिले में FIR नंबर 103/2016 अंडर सेक्शन 147, 148, 149, 307, 336, 427, 332, 225, 392, 364, 436 RPC, PPSA 7/25, 7/27 आर्म्स एक्ट, पुलिस स्टेशन डीएचपुरा को जो नुकसान पहुंचाया उसमें भी इसका हाथ था। तो 9/7/2016 को एक और कोर्ट बिल्डिंग है वो जलाई गई। शबीर जो है इसी ने वहाँ पर भी हुजूम को भड़काया। आर्मी कैंप डीएचपुरा जो था उसकी तरफ लोगों को जाने के लिए कहा। लोगों ने आर्मी कैंप पर जो है वो पेट्रोल बम फेंके, पथराव किया। आर्मी पर्सनल्स जो थे, एहलकार थे, उनको मारने के इंटेंशन से ये करवाया गया और FIR नंबर्स मुख्तलिफ़ किस्म की लगी हैं। और सरकारी ज़राए इस बात की भी तस्दीक करते हैं कि एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं, शबीर को डिटेन किया गया PSA के तहत। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कुलगाम ने ऑर्डर नंबर 41/DMK/PSA/19 8/8/2019 के तहत और सेंट्रल जेल आगरा उत्तर प्रदेश में 1 साल के लिए बंद रखा। उसके बाद ये एक्टिविटीज़ शबीर की जो है सरकार के ख़िलाफ़ वो मुसलसल जारी रहीं। मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर वेपन्स लूटने की कोशिशें, बदअमनी फैलाने की कोशिशें, फ़िज़िकल मैनिफेस्टेशन जो है वो हो, हालात ख़राब हों। और ये भी पता चला कि जितनी भी बदअमनी फैलाई जा रही थी उस कैंपेन के जितने लोग हिस्सा थे, शबीर अहमद, रसूल डार, अनायतुल्लाह और अब्दुर्रहमान, ये तमाम लोग विद इन सिस्टम रहकर इस टेररिज्म के इकोसिस्टम को कामयाब कर रहे थे। ये कहानी है जो मैंने आधी आपके सामने रखी। ये बहुत लंबी कहानी है, सर दर्द मेरा भी हो जाएगा और आपका भी अगर मैं डिटेल्स रखूँ। ये सरकारी ज़राए से मौसूल होने वाली इतलात है और जो मैंने आपके सामने रखा है, जब आप ऑर्डर्स मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी एक लाइन आपको मिलेगी, दे ऑल वर इन्वॉल्व इन अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट के तहत तो मुकदमा दर्ज होता है। दे वर ऑल इन एंटी नेशनल और एंटी स्टेट एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे। इसके बाद कार्रवाई हुई। तो हमारी जानकारी जो सरकारी ज़राए से तस्दीक हुई है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी तहकीकात चल रही है और हो सकता है बहुत जल्द एक और फहरिस्त मुलाजमीन की आए। तो तैयार रहिए वो लोग जिन्होंने सिस्टम में रहकर सिस्टम के ख़िलाफ़ काम किया, और सरहद पार जो रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं उन लोगों के इशारों पर यहाँ पर बदअमनी फैलाई है, उन लोगों पर भी शिकंजा कसने वाला है और सीधा नौकरी से बरतरफ किया जा रहा है। तो इस तरीके से तादाद 59 पहुँच गई है। 59 एम्प्लॉयज़ हैव बीन terminated till now from April 2022. बहुत बहुत शुक्रिया।